बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक अरविंद पंडित का नमस्कार। विगत 2 बार हमने हमारे सहयोगी लोग सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने का प्रयास किया और प्रयास में सब बहुत सी बात सफल हुई, लेकिन सकारात्मक पहल जो होना चाहिए वो किनके बंधन में बंध गया है ये तो समझ से परे है। लेकिन उन ग्रामीण चिकित्सकों को याद दिला देना चाहता हूँ, क्या इंतज़ार करना उचित है या इंतज़ार के विरोध चलना उचित है? यदि इंतज़ार करते हैं तो करते रहें, आने वाली पीढ़ियों का उम्र बचेगा और उनको ही सब काम होगा। और सारी परिस्थितियों में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हित की बात अगले समीकरण में नहीं होगा। इतनी बात तो निश्चित है, कन्फर्म है कि ग्रामीण चिकित्सक को किस किस रूप में ठगने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो खुद अपने आप में सोचेंगे कि हम लोग 2014 में एक बुलंदी के साथ, एक उम्मीद के साथ आए थे कि हम लोगों को कहीं न कहीं समायोजन होगा या संविदा पर या सरकार का ठप्पा ग्रामीण चिकित्सक, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक को लगेगा। इस सारी बात को हम लोग 2020 से लगातार 2024 तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन सकारात्मक नहीं हो पाया। इसमें दोषी कौन? क्या ग्रामीण चिकित्सक दोषी हैं या हमारे ऑर्गेनाइजर जो हैं, जो व्यवस्थापक हैं, वो दोषी हैं? सही मायने में देखा जाए तो निश्चित है कि कहीं न कहीं दिक्कतें हैं। दिक्कत को कैसे उभारा जाए, किस तरह उभरें ग्रामीण चिकित्सक, जो सरकारी पहलू में आप नवाजे जाएं। तो सबसे पहला विराम मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो परीक्षा 4, 5, 6 मार्च में हुआ और आज 15 मार्च को वाइवा प्रैक्टिकल हुआ, उसकी पूर्णांक जो है मात्र 300, 210 रिटेन और 90 अंक के लिए लाइब्रेरी प्रैक्टिकल वाइवा। तो और उसका नाम, जो प्रशिक्षण का नाम है CHP, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। तो सर साथियों, एक बात को जान लें कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम आज हमारे बहुत से डॉक्टर एक दिवसीय प्रोग्राम देते हैं और सर्टिफिकेट भी डालते हैं कि मैंने 1 दिन के लिए प्रशिक्षण दिया। उसी तरह ये प्रशिक्षण भी 1 साल का अवेयरनेस प्रोग्राम प्रशिक्षण है। यही माना जाएगा पूरे ग्रामीण चिकित्सक को। सबसे तकलीफ़ की बात है कि बेरोजगारी का जन्मदाता CHP, वो बड़ी उम्मीद के साथ आए कि हम ये पाठ कर लेंगे तो हम कमा सकते हैं, बेरोजगारी दूर होगी। क्या साबित कोई करेंगे? क्या इससे बेरोजगारी दूर हो सकती है? तो विगत पीछे आए, 4 साल पीछे आए और 4 साल के साथ 6 साल पीछे आए। 2014 को राज्य स्वास्थ्य समिति, केंद्र सरकार, बिहार सरकार और NIOS के तत्वाधान में ये प्रोग्राम हुआ था कि गरीब की दूर दराज क्षेत्र, बिहार के दूरस्थ क्षेत्रों में एक ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें प्रशिक्षण देकर उन्हें प्राथमिक उपचार करने का दर्जा कौशल विकास की ओर किया जाएगा। और सरकार इसकी कुशलता को देखते हुए वेलनेस सेंटर या गवर्नेंस वेलनेस सेंटर के माध्यम से इनको
काम देने का प्रक्रिया जाहिर करेगी। बहुत से अच्छे अच्छे राइटर, नाम तो अनगिनत है, अच्छे अच्छे राइटर ने मिलकर CCH कोर्स का निवारण किया और अच्छी तरह से परीक्षा भी लिया। हम लोगों के समय में लगता था कि जो परीक्षा हुआ 449, 50, 51 और 52 पूर्णांक लगभग 500 में अच्छे अंक लाए लोग, और उम्मीद बहुत उल्लास की थी, बहुत गौरवमय थी कि ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर सरकारी सेवा में एक कार्य का उजागर होगा। इन सारी बातों को देखते हुए जब ग्रामीण चिकित्सक इस प्रशिक्षण के लिए हर प्रक्रिया से गुजरे और एक उम्मीद के साथ 2014 से 2020 में ये प्रशिक्षण पूरा हुआ। उसके बाद 2024 तक इंतज़ार करते रहे कि सरकार भी बदलती रही, नए नए सरकार के माध्यम से बहुत तरह तरह की आलोचनाएं भी हुआ। कई बार विधानसभा में भी आवाज़ उठाई गई, कई बार आमरण अनशन किया गया, कई बार मंत्रियों से भी भेंट मुलाकात की गई, लेकिन सकारात्मक जवाब किसी मंत्री ने, विधायक ने देने से इनकार किया। और वो एक बार देने के बाद दूसरे बार भूल जाना है, लोग पहल नहीं कर पाए। साथ ही साथ हमने ग्रामीण चिकित्सकों को आमरण अनशन और घिराव, आत्मदाह तक का प्रयोजन हुआ। ये सब सारी बात हुई और ग्रामीण चिकित्सक एक चुनावी मुद्दा बनकर शरीक रहे और इसके अलावा कोई भी लाभ ग्रामीण चिकित्सकों को मिलने से वंचित रहा। प्रलोभन पर प्रलोभन मिलता रहा। ग्रामीण चिकित्सक वर्तमान सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच में अपनी बात को रखते रहा, लेकिन कोई भी ऐसा सकारात्मक पहल देने से इनकार किया और सकारात्मक जवाब भी नहीं दिया। इन सारी मुद्दों पर अभी खरे उतरे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो आश्वासन की तो बात किए, साथ ही साथ हमें 17 तारीख को भी बुलाने और पूरे ग्रामीण चिकित्सकों को भी आह्वान किया गया कि लोग जितने भी हों अपने प्रत्येक जिला से भी 1-2 मिलकर आए और हम लोग मिलजुल कर बात को रखने का प्रयास करें, जिसमें सहजानंद जो किताब के राइटर भी हैं, किताब में भी उनका अच्छा अथी रहा। जिन सारी बातों को लेकर इसी उम्मीद के साथ जो बात हुई वो देखा गया तो लगा क्या कि अब लगता है कि कुछ रुझान होगा। और भी जो बात है, हम विशेष मुद्दे पर बैठकर मैं अमल किया साथ और कहने का विचार है कि CCH सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ के साथ साथ CHP दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं उन सारी उम्मीदों के साथ मैं कहूँगा कि वर्तमान में जो 25 वर्ष के उम्र सीमा के अंदर हैं वो भविष्य अपना ना बिगाड़े, कहीं ना कहीं BSc नर्सिंग या टेक्निकल ग्रेड के प्रमाण पत्र या नहीं तो GNM करके अपना भविष्य सुधारने का कार्य करें। मैं इन सारी बातों पर प्रकाश डालूंगा अगली वीडियो में, इसलिए जितनी भी बात कहा उसके लिए धन्यवाद और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। सारी बात को आलोचनात्मक ढंग से, विचार से, अच्छे जानकार अच्छे साइंटिस्ट से भी जानकारी ले कि क्या ये कोर्स करने से या अवेयरनेस प्रोग्राम से कोई लाभ हो सकता है। यदि लाभ है तो वेलकम है, और नहीं तो अपना भविष्य सुधारने के लिए अगला कदम उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार।